नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस कार्यक्रम में। और मैं हूं आपकी दोस्त एस्ट्रो विजेता। देखिए, आज हम बातें करेंगे नित्य पूजा के बारे में। कुछ बातें करेंगे तो हम लोग तो अपने अपने हिसाब से प्रतिदिन पूजा करते ही हैं। बहुत लोग तो जिस दिन जो दिन रहा उस दिन का, मंगल है तो हनुमान चालीसा पढ़ लें, सोमवार है तो शिव चालीसा पढ़ लें। अपने समय के अनुसार जैसा भी हो हम वैसा पूजा करते हैं। तो लेकिन अगर हम शास्त्रों में बताए हुए जो 5 प्रमुख मंत्र हैं नित्य पूजा में, वो करते हैं तो हमें धन धान की प्राप्ति होगा, निगेटिव एनर्जी हमारे घर में नहीं आएगी और किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश भी नहीं करेगा, हमारे शरीर में भी प्रवेश नहीं करेगा। तो इसलिए देखिए, सबसे पहले तो हम अगर सुबह उठते हैं तो हाथ देख करके, आपने ये मंत्र तो सुना ही होगा कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मिलेतु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो इस मंत्र की महिमा तो इतनी है कि कहा जाता है कि हाथ में अगर जो रेखा की कामना कीजिए वो रेखा मंत्र ये बना देता है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। उसके बाद जो दूसरा मंत्र है, अगर संभव हो सके तो आप धरती माँ को तो प्रणाम कीजिए ही कि मैं पैर रखने के लिए विवश हूँ, माँ क्षमा कीजिएगा और हमारा दिन अच्छा कीजिएगा। तो धरती माँ को प्रणाम करने के लिए एक मंत्र है, समुद्र बसने पर्वत स्थन मंडिते विष्णुपति नमस्तोभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। और उसके बाद अब हम जैसे नहाने के बाद, स्नान आदि के बाद जो हम नित्य पूजा करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने गुरु को याद करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई गुरु है तो ठीक है, नहीं तो शिव जी भी जो हमारे गुरु हैं, शिव जी को अवश्य गुरु मान ले अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो। क्योंकि किसी इंसान को गुरु बनाना ऐसा शास्त्रों में वर्णित नहीं है, लेकिन आजकल लोग सारे इंसान को गुरु बनाए फिरते हैं। इससे तो अच्छा रहेगा कि आप शिव को ही अपना गुरु मान लें। और उसके बाद एक गुरु मंत्र अवश्य पढ़ा करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद विष्णु भगवान जो सारे जगत के पालन करता है, ब्रह्मा जी ने हमें तो जन्म दिया, विष्णु भगवान पाल रहे हैं, और महेश जी तो जानते ही होंगे जो हमारे मृत्यु के देवता हैं। तो हमें पालने वाले का ध्यान अवश्य करना चाहिए। और उनका तो सबसे प्रभावशाली मंत्र है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ये मंत्र का एक बार भी आप अवश्य ही प्रतिदिन पूजा में पाठ करें। और उसके बाद तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये मंत्र अगर याद है तो इसका भी अवश्य पाठ करें। नहीं तो फिर बोल दे भगवान, हे भगवान हर कोई सुखी हो और स्वस्थ रहे मेरे साथ, बस। उसके बाद कर्पूर गौरम का भी पाठ करना है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम सदा वसंतरम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ये शिव जी का अद्भुत मंत्र है, इसे भी एक बार अवश्य ही जाप करें। अगर आरती करते हैं तो आरती के समय कर लें, नहीं तो ऐसे भी आप शंकर भगवान को प्रणाम करके ये मंत्र बोल सकते हैं। उसके बाद अंत में त्वमेव माता च पिता त्वमेव तुम्हेव बंधु च सखा तुम्हेव तुम्हेव विद्या धर्मम तुम्हेव सर्वम मम देव देव। इस मंत्र का भी अवश्य ही पाठ किया करें। और ऐसा कहा गया है कि इस मंत्र के प्रभाव से सारी शक्तियों का संचार हमारे शरीर में होने लगता है और एक अलग तरह का ही ओज ऊर्जा हमारे शरीर में होता है जो हमको बाहर की निगेटिविटी से रक्षा करती है। और देखिए, हाँ, एक बात बताना चाह रहे थे कि हम जब भी भगवान को आरती उतारते के समय जो घंटी बजाते हैं तो वो घंटी में अंगूठे को ना उठाया करें। इससे हमारा पूजा जो होता है वो फलित नहीं होता है। क्योंकि अंगूठा उठाने का क्या मतलब, घंटी को एकदम पूरी मुट्ठी में बंद करके रखें। बहुत लोग को देखते हैं ऐसे अंगूठा ऐसे उठा लिया और घंटी टुन 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 कर रहे, तो ऐसे नहीं करना है हमको। तो मतलब इंसान को अंगूठा दिखाना खराब माना जाता है, तो हम भगवान को कैसे अंगूठा दिखाना सकते हैं। इसलिए मुट्ठी में बंद करके ही घंटी बजाया करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।